अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप डीएलएड में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डीएलएड एग्जाम्स को लेकर आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, आज इस वीडियो में सबका जवाब मिलेगा। कॉपी में उत्तर कैसे लिखें? साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कॉपी में उत्तर कैसे लिखें। तो साथियों, सबसे पहले आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। साथियों, ये रियल पेपर है एमपी डीएलएड बोर्ड का, जो कि सब्जेक्ट यानी कि पूर्व बाल अवस्था का पेपर है, जिसका मैं आपको उत्तर लिखने का तरीका बताने वाला हूं। सभी पेपरों में आपको ऐसे उत्तर लिखना है। सबसे पहले साथियों, आपको रोल नंबर लिख लेना है। जो भी आपका रोल नंबर हो, यहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर लिख लेना। ठीक है साथियों, सेट 2023 में ये आया था, सेट डी का पेपर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सेम रहेंगे लेकिन क्रम क्वेश्चनों को अलग अलग रहेगा। अगर आपको सेट डी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जो कोड होता है साथियों पेपर का, वो कोड ये है 803, ये लिखा हुआ है कोड है साथियों। आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा 2023 का पेपर है साथियों, प्रथम वर्ष। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं। इस जो समय मिलता है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, इसको ये 3 घंटे का समय मिलता है। ये टोटल 70 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कॉपी में उत्तर कैसे लिखें, बिल्कुल सही उत्तर कैसे लिखना है। उसके लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बाद में आप मुझे कमेंट करोगे। अगर आप ये देख ले तो देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, याद करना भी जरूरी नहीं होता है, लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। मतलब आप कुछ भी याद कर लो, आपने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन आप पे लिखना ही नहीं आता है तो सब वेस्ट है। इसलिए लिखने का तरीका सीख लो अच्छे से, ताकि आपको फुल नंबर मिल सके। अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले निर्देश देखिए। निर्देश क्या कहते हैं? सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है साथियों। आप पे आए या ना आए, लेकिन आपको सभी क्वेश्चनों को आंसर देना है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं उन्हीं को मैं आपको बताता हूँ। इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में ही लिखना है। ठीक है साथियों, पहले पेज में ही लिखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, ये आ गई हमारी कॉपी। ये आपको एक कॉपी मिलेगी। कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो मैंने ले लिया है साथियों। ये कॉपी का फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है साथियों, तो आपको कैसे लिखना है इसमें वही मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है साथियों, एक लाइन इधर मिलेगी जो कि मैंने इधर पेन से लिख दी है, एक लाइन इधर मिलेगी आपको जो मैंने पेन से लिख दी। ठीक है साथियों, ऊपर खाली मिलेगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका पेज होगा, लेकिन वो अच्छा वाला पेज होगा। ये मैंने एक सिंपल कॉपी का पेज लिया है। ठीक है साथियों, वो एमपी बोर्ड द्वारा दी जाएगी आपको कॉपी। ये मैंने एक वैसी कॉपी का रजिस्टर का पेज ले लिया आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है, मैं इसमें आपको प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न तो साथियों, जो पहला प्रश्न है वो ये है। पहले प्रश्न क्या कहता है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्या क्या करना है हमको? सही विकल्प चुनना है। ये कि आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का है, टोटल 5 नंबर का है। ये बराबर 5 नंबर आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो आप चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मतलब पहले क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो ए जो पहला क्वेश्चन है ये ए पे व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार लिखने हैं। तो साथियों, हमने क्वेश्चन कैसे लिखना है पहले आप वो देखिए। तो हमको ऐसे लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसको आप चाहे तो कोष्टक में बंद कर सकते हैं, डिब्बे में बंद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो मैंने कर दिया है ऐसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। हमेशा जो प्रश्न लिखे वो बीच में लिखें, ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे उसकी नज़र सीधी यहीं पे पड़े, उसको समझ आ सके कि आपने किसका उत्तर लिख रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का। यानी क्रम बाई क्रम लिखना जरूरी है। हमेशा मैं कहूँगा आप क्रम के अनुसार ही क्वेश्चन लिखें, जैसे क्रम बाई क्रम, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही लिखें। ठीक है साथियों, इससे एग्जामिनर आपका खुश होगा। यहाँ आप एक तरीका ये उत्तर नंबर 1, ये तरीका भी, ये दोनों तरीके हैं उत्तर देने के। ये ऐसे लिख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं उत्तर नंबर 1। ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे, तो आप ऊपर वाला दीजिए। ठीक है, अब ये कहता है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार। आपको प्रश्न नहीं लिखना, ओनली उत्तर। तो हमने उत्तर का अ लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा उत्तर अ, उत्तर अ लिख दिया। अब इसमें जो आंसर है उसको लिखेंगे। व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार तो एक प्रकार तो ये हो गया व्यवहार की आवृत्ति, दूसरा प्रकार ये होगा व्यवहार की तीव्रता। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1 और दोनों, यानी दोनों ही सही है। तो हमें ये पूरा लिखना है हमको कॉपी में, ये पूरा लिखना है, ये इसका आंसर है। तो इसको कैसे लिखना है साथियों? सेम टू सेम पूरा का पूरा उतार देना है आपको। ऐसे 1 2 3 खींच के, जिन पे 3 बिंदी जैसे इसमें लिखा है पेज कॉपी में जैसे। फिर उसके बाद 1
और दो, ऐसे लिखना है आपको, दोनों लिख देना है साथियों, आपको दोनों लिख देना है। बिल्कुल अच्छे से लिखिए, साफ साफ, कोई जल्दबाजी ना करें, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अब साथियों पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है बा वाला, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह परिभाषा किसकी? तो ये परिभाषा गिलफोर्ड की थी। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे उत्तर नंबर बा, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने यहीं पे लिख रखा है उत्तर नंबर बा लिख रखा है, ये बा। तो बा में जो आंसर होगा वो ही लिखेंगे हम। तो बा में जो दूसरा वाला है वो सही है, दूसरा वाला लिखेंगे। इसका नाम भी लिखना है साथियों, आप ऐसे ही मत छोड़ देना। काफ़ी स्टूडेंट बस खाली बात छोड़ेंगे, इसमें ये लिख देंगे। हमेशा आंसर पूरा दीजिए ताकि एग्जामिनर खुश हो और अच्छे नंबर दे सके आपको। ठीक है साथियों, गिलफोर्ड ऐसे लिखना है आपको। ये हो गया साथियों। अब आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बाकी के 3 क्वेश्चन भी हैं, आप ऐसे कर सकते। आ और बा मैंने बता दिया, सा दा ई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। अब साथियों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि रिक्त स्थान की कहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए विकल्पों से कीनी है। ये कोष्टक दे रखे, इनमें से एक सही छांट के लिखना है, रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आया था, इस बार भी ऐसे ही आएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो साथियों, और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ फुल नंबर लेने के, आपको फुल नंबर मिलेंगे। इसको भी आप इसे लिखना है, आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसको अच्छे से डिब्बे में बंद कर देना है। ऐसे कोष्टक बना के डिब्बे अच्छे से बंद कर दो। आप चाहें तो पूरे को बंद कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आप मर्जी जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये वाला रिक्त स्थान लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये लिखना है आपको, ये लिख देना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं लिख रखा है उत्तर 1, ये देख सकते हैं आप, ये वाला। ठीक है साथियों, अब ये कोष्टक में दोनों में तो एक चुनना है हमको। ये कोष्टक में दे रखा है, इनमें से हमको एक चुन लेना है। ठीक है साथियों, लेना है। तो प्याजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, तो वो कौन सी है साथियों? वो 11 से 15 वर्ष है। तो बस हमको इतना ही लिखना है, 11 से 15 वर्ष। इसमें बस हमको क्या लिखना है, 11 से 15 वर्ष। बस आपको आपकी जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे से लिख देना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हमने साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला लिख लगा है, शिक्षण आव्यूह में खाली जगह गतिविधि सम्मिलित है। गतिविधि सम्मिलित हैं, तो इसमें जो आएगा कोष्टक में से वो लिख देंगे। इसमें आएगा गृह कार्य, तो बस ओनली हमको ये गृह कार्य लिखना है, गृह कार्य, बस इतना लिख देना। ये हो गया आपका। ऐसे ही बाकी के आपको जैसे 2024 में आए क्वेश्चन, वैसे ही आपको बाकी के भी लिखने हैं साथियों। ठीक है, अच्छे से लिखने हैं साथियों। अब देख सकते हैं, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए साथियों। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, अब इसमें हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही लिख देंगे, इसको प्रश्न क्रमांक, ऐसे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ठीक है साथियों, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 है, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं। हमको एक वाक्य में देना है ये क्वेश्चन का आंसर। तो हम उत्तर नंबर 1 डालेंगे, जैसे हमने ये डाल रखा है, आप देख सकते हैं ये हमने डाल रखा है। ठीक है, ये हमने डाल रखा है। तो हम लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो हमको ऐसे लिखना है, एक वाक्य में देना है, तो हम ऐसे लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन प्याजे को माना जाता है। बस साथियों, ये हो गया आपका एक वाक्य में आंसर। संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन प्याजे को माना जाता है, बस इतना लिखना है एक वाक्य में, क्योंकि हमने इसमें एक शब्द ऐड किया है, बस उसका नाम ऐड किया है जीन प्याजे। बाकी का तो हमने क्वेश्चन से ही लिया है। आप देख सकते हैं
संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं। बस बाकी का सब क्वेश्चन से ही लिया है हमने, बस कौन की जगह पे हमने लिख दिया है जीन पियाजे, बस जीन पियाजे लिख दिया, बस नाम लिखिए। ये ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चनों को आंसर देना है एक वाक्य में, ठीक है। आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, यानी 5 यानी 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ऐसे ही आपको कॉपी लिखनी है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे एक तरफा से, ठीक है साथियों। अब आते हैं हम 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हमारा जो है जी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है साथियों। ये 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब 30 शब्द में इसका आंसर देना है, 30 शब्द में। राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम क्या है, तो इसको मतलब 30 शब्द में हमको बताना है, लिख के 30 शब्द में लिखना है। तो आप ऐसे भी आपको बस ऐसे ही लिखना है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना। ये हो गया शॉर्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर लिखने, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी कॉपी में उत्तर लिख के आइए, आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छे से बस अच्छी राइटिंग के साथ लिख के आइए साथियों। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे पास होंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो पास कैसे होंगे। अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो पास कैसे होंगे, सबके मन में यही चल रहा है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो पास कैसे होंगे। साथियों इसका मतलब एक ही आंसर सीधा मैं कहूंगा, अभी भी आपके पास 14 या 15 दिन का टाइम है। 14-15 दिन का क्या है, समय है। 14-15 दिन का क्या है साथियों, समय है। तो इस 14-15 दिन के समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। पढ़ना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक बार बैक लगी तो आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा भी लगेगा फिर से। तो इसलिए यही बेहतर है कि अभी भी आपके पास 14-15 दिन है, तो आप उसमें भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप 14-15 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे, आपने जितना पढ़ा उतना पढ़िए, लेकिन जब भी आप पेपर देने जाओ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है, चाहे आप पे वो क्वेश्चन आए या ना आए। आप मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे जो कुछ भी आता हो, क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा उससे रिलेटेड आपसे थोड़ा बहुत आता हो, लेकिन कुछ भी अपनी मर्जी से उसमें बना के लिख के आना, उसमें भी आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। लेकिन खाली क्वेश्चन मत छोड़ के आना साथियों, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है, आप समय को वेस्ट ना करो, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप 14-15 दिन में कुछ भी पढ़ो, थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, 10-20% भी पढ़ लोगे ना, तो उसमें से भी आप सॉल्व कराओगे। कम से कम 10-15 अंक के क्वेश्चन आप पक्के सॉल्व कराए, कुछ आप बना के लिख के आए तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, आपको कोई नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी है बंटी क्लासेस की, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय में, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल नहीं है तो। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कम समय में सीरीज को कैसे पढ़ें ताकि पास हो जाएं। कम समय में सीरीज बुक कैसे पढ़ें ताकि पास हो जाएं। साथियों हमको कम समय में सीरीज बुक पढ़नी है। आप देख सकते हैं ये सीरीज बुक है मेरे पास T20 की, ये सेकेंड ईयर की सीरीज बुक है जो मैं इसी के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है साथियों। इसमें जो इकाई है पहले आप देखिए, ये यूनिट देखिए साथियों, इसमें जो यूनिट है वो कैसे दिए गए हैं साथियों। इसमें जो यूनिट आप देख सकते हैं, अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ साथियों। जो इकाई का नाम है साथियों, ये इकाई क्रम है साथियों, इसमें 5 यूनिट दे रखे हैं। ये 70 नंबर का पेपर आता है साथियों। आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं जो पहली यूनिट है, जो पहली इकाई है साथियों वो 15 अंक की है, दूसरी भी 15 अंक की, तीसरी भी 15 अंक की है, और चौथी 10 अंक की है, उसके बाद 15 अंक की है, और 30 अंक आंतरिक अंक यानी कि आपके प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है साथियों। जो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं, कुल योग 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का होगा पूरा ये पेपर, ठीक है साथियों। 30 आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, 70 आपको थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। तो साथियों कम समय में कैसे पढ़नी है, ये इकाई है साथियों, इकाई व इकाई पढ़िए और ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़िए। आप ब्लूप्रिंट देखिए, ब्लूप्रिंट में कैसे बताया गया है किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कैसे पूछे जाएंगे, उसमें बताया जाता है ब्लूप्रिंट में किस इकाई से शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको मतलब शॉर्ट को मान लीजिए इस इकाई से कहा गया है ब्लूप्रिंट में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस इकाई से, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे। अगर आप एक बार ब्लूप्रिंट देख लोगे इस विषय का, जिस विषय की आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय की सीरीज बुक पढ़ रहे हैं, उसका एक बार ब्लूप्रिंट देख लीजिए। ब्लूप्रिंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। तो जल्दी जाओ आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। अपना टेलीग्राम खोलिए और उस पर सर्च कीजिए। टेलीग्राम में जब आप सर्च करोगे 8 लगा के बस बंटी क्लासेस सर्च कर देना है आपको, बंटी क्लासेस
सर्च कर देना है, मेरा चैनल खुल जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं खुलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आईडी इसी नाम से बंटी क्लासेस, ये भी अपने इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे बस इतना ही लिख के तो मेरा इंस्टाग्राम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है साथियों, तो आपको ये इकाई दे रखी है, आपको इन इकाई को समझना है। अब साथियों इधर आइए, इसमें विस्तार से दिया गया है साथियों। ये एक इकाई है, फर्स्ट इकाई है, इसके अंदर ये कौन कौन से क्या क्या चीज़ मिलेंगी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस इकाई में, दूसरी इकाई में ये चीज़ें होंगी, आप विस्तार से पढ़ोगे तो आप भीतर जाके पढ़ सकते हैं। ये शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, इसके अंदर ये चीज़ मिलेंगी आपको। तो आप जो इकाई आपको सबसे सरल लग रही है, कम समय बचा है हमारे पास, जो इकाई आपको सबसे सरल लग रही है, जो आपको जल्दी समझ में आ रही है, सबसे पहले उसी इकाई को पढ़ें साथियों। क्योंकि आप पूरी सीरीज बुक तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि 12 जुलाई से आपके एग्जाम होने वाले हैं, लगभग आपके पास 14-15 दिन का टाइम है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें ताकि सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएं, आधी तो कम से कम हो जाएं। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से पढ़ लो इन सीरीज बुकों को। ठीक है, मेन क्वेश्चन और पिछली वर्ष के पेपर भी ले लो, तभी उसके साथ ही आप सीरीज बुक पढ़ने, उसमें आपको पता चलेगा पिछली वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरे टेलीग्राम में जाओ, आपको पिछली वर्ष के पेपर भी मिल जाएंगे 2021, 2022, 2023 के। ठीक है साथियों, तो अच्छे से आप सीरीज बुक पढ़ सकते हैं ब्लूप्रिंट की सहायता से, और यूनिट बाय यूनिट पढ़ें। जो आपको पहले यूनिट समझ में आता है उस यूनिट को पहले पढ़ें। ठीक है, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है उसी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है साथियों, रिलैक्स हो गए, एकदम टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ को लेकर, अच्छे से पढ़ना है एकदम माइंड फ्रेश करके। और सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आप नाइट में सोते हो अच्छे से तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, एकदम मन अच्छे से। सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि सुबह के टाइम आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, रटना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से। कोई ज़्यादा कठिन मैटर नहीं आता है, कोई भी डीएलएड में फेल नहीं होता, अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है साथियों, तो आपको सीरीज बुक अच्छे से पढ़नी है। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बंटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज पढ़ें या नोट्स पढ़ें? साथियों, आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि सीरीज पढ़ें या नोट्स पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए सर? बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है सर, आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास सबके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूं, आपको समझाता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जल्दी नोट्स आने वाले हैं, मैं नोट्स डालूंगा पीडीएफ में। तो आप जल्दी जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री के नोट्स पढ़ने हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सीरीज पढ़े या नोट्स पढ़े, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, काफी बार पूछा गया है, तो मैं इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, सीरीज पढ़े या नोट्स पढ़े। सीरीज और नोट्स में अंतर क्या होता है साथियों? जो सीरीज बुक होती है ना साथियों, उसमें पूरा डिटेल में लिखा रहता है एक एक क्वेश्चन। जो नोट्स होते हैं ना साथियों, वो शॉर्ट में लिखे होते हैं, कम से कम शब्दों में लिखे होते हैं, सरल भाषा में लिखे होते हैं। बस सीरीज और नोट्स में ये अंतर होता है साथियों। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप सीरीज पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास सीरीज, तो आप सीरीज भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि टाइम कम है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज पढ़ लीजिए, नोट्स है तो आप नोट्स पढ़ लीजिए। अगर आप सीरीज बुक लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप ले सकते हैं। आपको जो साइड में नोट्स दिख रहे हैं साथियों, ये नोट्स है हमारे बनाए हुए 2023-24 के लिए बनाए हमने। 2024 में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर ये नोट्स बनाए, आप देख सकते हैं साइड में, बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स है साथियों, टाइप करके बनाए। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं मात्र 300 रुपये में। 300 रुपये में साथियों नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल मात्र 300 रुपये में 10 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, और द्वितीय वर्ष में 8 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। तो आप जल्दी से ये नोट्स ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके। साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। नोट्स लेने से आपको बहुत सारी हेल्प होगी। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स पढ़ सकते हैं, सीरीज लेना चाहते हैं तो सीरीज भी आपको मिल जाएगी, तो आप देख ले सकते हैं साथियों। 72 40 28 72 81 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे नोट्स ले सकते हैं मात्र 300 रुपये में, 10 सब्जेक्ट के नोट्स के साथ आप ब्लू प्रिंट भी मिलेगा, आपको ब्लू प्रिंट पेपर भी मिलेंगे पिछले ईयर्स के जो पूछे गए डीएलएड एग्जाम में, सारा कुछ मिलेगा साथियों, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो जल्दी करो, ये साथ जो आपको साइड में नोट्स देख रहे हैं, ऐसे नोट्स लेने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में नोट्स से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी करें, जल्दी बंटी क्लासेस में जल्दी। ठीक है, और सीरीज बुक की बात करें साथियों, अगर आपके पास सीरीज बुक है तो आप सीरीज बुक पढ़िए, यूनिट के हिसाब से अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीरीज बुक समझ नहीं आती है तो वो लोग नोट्स ले सकते हैं हमसे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, तो इस पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है साथियों।
साथियों वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली नई क्लास में। उससे पहले बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अभी तक नहीं किया है तो